पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 के 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। हमको उदाहरण अपने पास से देना है, ठीक है, जिसमें कंडीशन दिया है सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो संक्रामक हो। हमको ऐसा कोई उदाहरण देना है कि वह संबंध सम्मित होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम अपने स्वयं कोई एग्जाम्पल देंगे। तो इसके लिए हम लोग इसके पहले कई हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, उसी में से किसी एक को देखते हुए सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे हम नोट कर सकते हैं, अपने पास से कोई नंबर रख सकते हैं। इसमें ए कोई हमारे पास सेट है, इसमें 5 6 7 एक यानी अवयव रख लें और एक रिलेशन हम दिखा दें। रिलेशन में कुछ ना कुछ क्रमित युग्म होते हैं जिसका संबंध एक दूसरे से बनाया गया होता है, तो उनको हम रख सकते हैं। 5 6 और 6 5। अब ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि सम्मित हो बट स्वतुल्य न हो, संक्रामक न हो। तो देखो जो नंबर लिया गया है 5 और 6, इसी का उल्टा रख दिया गया 6 और 5। तो ऐसा कंडीशन होता है तो सम्मित हो जाता है, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई सेट एक है ए, यहाँ रिलेशन है, तो अगर कोई सेट देता है तो क्या करते हैं उसमें हम एक राशि ए निकालते हैं। तो अगर एक राशि ए निकाल लिया जाए, एक राशि ए, तो देखो 5 6 7 और इसका गुणा करेंगे 5 6 7 से, तो कितना हो जा रहा है? यह 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 और 5 और 6 5 7। अब किसा 6 का गुणा करेगा सबसे, 6 5 6 6 और 6 7। अब 7 से गुणा करेंगे 7 5 7 6 7 7। अब देखो अगर हम कहते हैं कि स्वतुल्य की बात करते हैं तो स्वतुल्य बन जाता है। इसमें नंबर है 5 5 6 6 7 7, स्वतुल्य बनते हैं। लेकिन कब इसमें के अवयव आर में होता, तब आर में इसके जैसा नंबर होता, इसके जैसा इसमें होते, तो हम कहते हैं कि क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन यहाँ देखिए कहेंगे फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है कि इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं है जो ए एलिमेंट आर हो। मतलब इसमें तो ए है, देखो ए 5 5 6 6 7 7 है, लेकिन ये सब नंबर आर में है। आर में देखो, आर में नहीं ना है, तो कहेंगे ए नॉट एलिमेंट आर। यानी अगर इसके जगह पर आप 5 रख लेते हैं, 5 और 5 6 6 और 7 7 ऐसे नंबर रख देते हैं इसमें, तो आर में तो नहीं ना है, ये सब नंबर इसमें नहीं ना दिख रहा है, तो कहेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब जब सममित दिखाएंगे तो सममित के लिए काम करेंगे, तो क्या होता है सममित में? सममित में होता है ए बी और बी ए एलिमेंट आर, ए बी और बी ए एलिमेंट आर होता है। तो ए बी का मतलब देखो यहाँ दिया है 5 और 6 दिया है, 6 और 5 दिया है, तो इसमें देखो 5, पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ देखो 5 6 और 6 5 है ना, तो यहाँ अगर रख दें इसके जैसा 5 6 और 6 5, तो यह एलिमेंट आर है कि नहीं है? मतलब ये नंबर आर में है ना, आर का मतलब इसमें है, दिख गया आपको, तो कहेंगे कि यह सममित है, सममित है। लेकिन अब पुनः तीसरा स्टेप में क्या होता है, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए बात करें तो ए बी बी सी और
AC एलिमेंट R होता है। यह फार्मूला है संक्रामक के लिए। तो ऐसा कोई अवयव है का? देखो AB हो, BC हो और AC हो, 3 अवयव है। देखो इसमें 3 अवयव चाहिए, आज जबकि तुम्हारे रिलेशन में 2 ही अवयव है, 2 ही युग में दिया गया है। तो इसमें 3 को अगर आ ही जाते हैं संक्रामक के लिए तो R से रिलेटेड नहीं होंगे, यानी R में 3 को कोई कोष्टक दिखवे नहीं कर रहा है, तो तुम वैसे ही कह सकते हो कि ये नॉट एलिमेंट R हो जाएगा। मतलब इनके जैसा कोई R में मिलवे नहीं करेंगे। आप इसमें से ढूंढ भी लेते हैं। देखो यहाँ पर 5 6 और 6 7, तो 5 7 मिल जाएगा ना, 5 7। देखो अगर हम 5 6 और 6 7 और 5 7 ये तीनों मिल रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन यह नंबर इसमें नहीं मिल रहा है, रिलेशन में नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे अतः संक्रामक नहीं है। तो यह जो एग्जाम्पल हमने दिया सममित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, मतलब इसी का 10वें का दूसरा कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए, जो देखिए दूसरा इसका प्रश्न कह रहा है 10वें का 2 कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। यानी प्रश्न यहाँ नोट किए हैं, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो। हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देखिए इधर, तो कह रहा है कि संक्रामक होने हो ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्या के लिए, यानी वास्तविक संख्या के लिए, मतलब हम R को डिनोट कर दिए यहाँ पर। तो अब रिलेशन दिखाना है हमको AB सच डेट A लेस देन B, यानी सभी वास्तविक संख्या के लिए क्या यह संबंध जो है सेटिस्फाइड करता है, तो हम जांच करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हमको देखना है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए हम मान लो कि कोई हम नंबर ले लें। अगर हम ले लेते हैं A के मान 1 2 3 4, ऐसे कोई भी नंबर रख सकते हैं, या रियल नंबर परमेय संख्या रख सकते हैं, रेशनल नंबर रख सकते हैं। तो स्वतुल्य का जो रूल होता है AB बराबर AN हो जाता है। तो A एलिमेंट R अगर A सेट करता है, इसको सेटिस्फाइड करता है, तो हम कहते हैं कि स्वतुल्य है। तो अब बताओ जो ये नंबर रखोगे, तो A के मान हम क्या लिए हैं 1 2 3, इसमें से कोई नंबर इसके जगह पर रख सकते हो तुम। अगर A के मान इसमें से 1 ले लें तो 1 दोनों के स्थान पर न रखेंगे, या हम 2 ले लें तो दोनों के स्थान पर न रखेंगे। तो अगर 1 ही रख लेते हैं, देखो यहाँ 1 1, तो देखना है कि इसको ये सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ कह रहा है कि A लेस देन B। तो देखो यहाँ अगर पहले हम यहाँ दिखा देते हैं A और AB है, जो AB, तो A लेस देन B के लिए, तो यहाँ हम रखेंगे 1 1, तो A की जगह पर 1 लेस देन B की जगह पर भी B की जगह पर 1 है ना। ये बताओ ये कथन सही है गलत है? A 1 जो है इस 1 से छोटा है? नहीं छोटा है। अगर तुम 2 रख लिया होता 2 2, तो क्या होता 2 लेस देन 2, तो ये भी तो गलत हो गया, यानी यह इसके बराबर है, न कि यह इससे छोटा है, तो ये गलत हो जा रहे हैं। अगर कोई रियल नंबर रख लेते हो, मान लो अगर इसका मान हम यहाँ रख दिए होते 1/3, A का मान वास्तविक संख्या में कुछ भी ले सकते हैं, तो 1/3 यहाँ रखते हैं, तो A की जगह पर भी 1/3 आए, इसके भी जगह 1/3 रखते हैं, तो इसमें हम रखते हैं तो 1/3 लेस देन 1/, तो ये भी तो गलत हो गया, यानी यह आगे का नंबर पीछे के नंबर से छोटा थोड़ा ना है। तो आप कह देंगे ये भी असत्य है। अतः स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। हमको सिद्ध करना था न तो स्वतुल्य हो न सममित हो,
तो चलो सम्मित को देखिए, सम्मित है तो आओ यहाँ पर सेकेंड पार्ट में सम्मित को हम जांच करते हैं। तो सम्मित में हम ए और बी दो लेते हैं, दो पार्ट लेते हैं। तो अगर ए का मान हम 1 रख दें और बी के मान 2 रख दें, ए के मान 1 और बी का मान 2, तो आप सम्मित के लिए जानते हैं ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ए बी और बी ए एलिमेंट आर। तो अगर ए के स्थान पर हम 1 और बी के स्थान पर 2 रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 और 2 1 ना मिलेगा। तो इसको जांच करेंगे, इसको सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए लेस देन बी होना चाहिए। तो मतलब ए के मान 2 है, सॉरी ए के मान 1 है, तो 1 लेस देन 2, ये तो सही है, यानी 1 2 से छोटा है। लेकिन इसको देखो तो 2 लेस देन 1, तो ये तो गलत हो गया। 2 1 से छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं है, तो कहेंगे ये गलत हो गया, असत्य है। आज अभी अगर दोनों इसको सेटिस्फाइड करता, सही हो जाता है, इस कथन को सत्य करता, तो हम कहते कि सम्मित है। लेकिन दोनों नहीं हो पा रहा है तो सममित नहीं है। तो देखिए ये 2 सिद्ध हो गया, न तो स्वतुल्य है न तो सम्मित है, यानी स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। लेकिन तीसरा कह रहा है कि संक्रामक होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए ए 1 बी के मान 2 सी के मान 3 ऐसे ले लें। तो संक्रामक का क्या रूल होता है, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो इसमें आ जाइए, तो संबंध क्या बनाते हैं, ए बी बी सी और ए सी एलिमेंट आर। तो बताओ ए बी सी के मान हमको पता है ना, अगर रख ले एक, तो इनके यहीं पर 1 2 रखेंगे, ए बी के मान 1 2, यहाँ पर 2 3 और यहाँ 1 3। अब देखना है कि यह इसको फॉलो करता है। तो यहाँ देखो ए लेस देन बी मतलब 1 लेस देन 2, ये तो सही है, 1 2 से छोटा है। अब पुनः जब इसको देखेंगे तो यहाँ 2 लेस देन 3, तो ये भी सही हो गया। और इसको देखेंगे तो 1 लेस देन, तो ये भी सही हो गए। तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। तो यह सिद्ध हो गया, यह कथन जो कह रहा था वो सही हो गया। संक्रामक हो तो देखो यह जो हमने लिया था एग्जाम्पल, तो संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है और स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हमको ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रामक न हो। तो हमको एग्जाम्पल बताना है कि अपने पास से। तो हम देखिए अपने पास से हम नंबर लिख लिए, उदाहरण लिख लिए कि माना कोई हमारे पास सीट है 4 6 और 8, उसमें अवयव है 3 अवयव दिया गया है 4 6 8, ठीक है। और उसका रिलेशन जिससे हम संबंधित करते हैं, तीसरा कोई एक सेट होता है आर। तो देखिए आर में भी इतना नंबर नोट किया गया है। तो इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा करने के बाद अगर उनके अवयव आर के अवयव से मैच करेंगे तब तो हम कहेंगे कि स्वतुल्य हो गया या सम्मित हो गया या संक्रामक होगा। अगर इनसे मैच नहीं करेंगे तो इस स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक नहीं होंगे। तो आइए गुणा करते हैं, ए क्रॉस ए निकालिए। तो ए की वैल्यू है 4 6 8 और दूसरे भी लिखेंगे 4 6 8, यहाँ लिख दिए। तो जब हम गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इन तीनों नंबर से करेंगे तो हो जाएगा 4 6, पहले 4 4 होगा, 4 4 4 6 और 4 8। फिर से करिए 6 6 4 6 6, ठीक। अब 8 से गुणा करेंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब ई ढूंढना है फर्स्ट कंडीशन के लिए स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए यह होता है, स्वतुल्य के लिए इसमें देखो स्वतुल्य कंडीशन होता है ए बी इक्वल टू ए ए
तो ए एलिमेंट आर होना चाहिए। ए मतलब ए और बी के स्थान पर एक ही नंबर होना चाहिए, ए। तो इसमें देखो एक राशि में है क्या, देखो यह मिल गया, एक यह मिल गया और यह मिल गया, मिल रहा है ना। अब ये एक राशि में ए की जगह पर 4 4 6 6 8 8 है, तो ये नंबर देखो तो आर में है, यहाँ है और यहाँ है, तो हम कह देंगे कि एलिमेंट आर है। अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य ए मिल गया है आपका, ठीक है, स्वतुल्य हो गया। अगर यहीं पर सममित की बात करते हैं, सममित के लिए काम किया जाए तो सममित के लिए क्या होता है, तो सममित में कहता है ए बी और इसी को अपोजिट उल्टा कर देते हैं, स्थान चेंज कर देते हैं, बी ए। तो ए बी जो है और बी ए जो है यह एलिमेंट आर होना चाहिए। तो देखो तो इनके जैसा कोई है इसमें एक राशि में, तो आपको देखना है 4, यहाँ से 4 6, पहले इसको हटा देते हैं, देखो 4 और 6 तो 6 4 है ना, पुनः 4 8 दिख रहा है, 8 4 है कहीं, यानी ऐसे नंबर मिल रहे हैं। यहाँ देखो 6 8 है तो यहाँ 8 6 है, तो इसके जैसा मिल रहा है ना। ये नंबर देखो इसमें है 4 6 6 4 8 6 6 8, जो इसमें नंबर है वो इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अतः सममित है, ठीक है, सममित है। और तीसरा की बात कर दिया जाएगा संक्रामक का, संक्रामक में होता है ए बी बी सी और ए सी, तो ए बी बी सी और ए सी एलिमेंट आर होना चाहिए। तो आपको ढूंढना है कि ए बी इसमें से कोई नंबर 3 नंबर मैच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए यानी यहाँ पर 4 6 है, 4 6 और यहाँ हुआ 6 8, तो 4 8 है, यहाँ है, यह मिल गया, ठीक है। लेकिन हमको संक्रामक न हो, तो ये देखो यहाँ 4 6 और 6 के बाद 6 8, यहाँ 6 8 हो गया, और यहाँ 4 8 कहाँ है, यहाँ है। तो ये तीनों नंबर देखो इसमें है, 4 6 है, 6 8 है, लेकिन 4 8 नहीं दिख रहा है, 4 8 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि नॉट एलिमेंट आर, अतः संक्रामक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया, इसको संतुष्ट कर देता है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल है, जो प्रश्न है चौथा और 5वां, उसको आप स्वयं करिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, तो 11 का है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, कोई समतल हो, तो कोई हमारे पास सेट है जिसमें केवल हम कई बिंदु ले रहे हैं, वो समतल में बिंदुओं का समुच्चय है। तो मान लीजिए कोई समतल, मान लीजिए हमारा बोर्ड ही एक समतल है, इसमें बहुत सारे हम बिंदु यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, बिंदुओं का समुच्चय बहुत हो सकता है। तो कह रहे हैं जहाँ आर इक्वल टू, देखो यहाँ भी लिखे हैं आर बराबर, रिलेशन दिखाने के लिए पी क्यू, 2 बिंदु, हम समतल में 2 बिंदु लेंगे पी और क्यू। तो जहाँ कह रहा है कि बिंदु पी का मूल बिंदु से दूरी बराबर है बिंदु क्यू के मूल बिंदु से दूरी के। मान लीजिए कोई अगर समतल में एक हम सर्कल ले लें, ऐसे कोई हम सर्किल ले लें, तो यहाँ मूल बिंदु हो गया O, और यहाँ से अगर यहाँ हम P ले लेते हैं, यहाँ पर Q ले लेते हैं, तो यहाँ से दूरी जितना बनती है उतना ही यह भी दूरी होगी, ठीक है। समतल में जो हम सर्किल ले लिए तो मूल बिंदु मिल गया, और मूल बिंदु से P की दूरी और Q की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो ही कहा है बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी बराबर Q का मूल बिंदु से दूरी बराबर होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस संबंध को तुल्यता संबंध है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0।
P नॉट इक्वल टू 0। पुनः संबोधित करने को कह रहा है कि संबंधित है सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यानी P से एक वृत्त जाएगा, लेकिन इसका केंद्र क्या होना चाहिए? मूल बिंदु ही होना चाहिए। और भी तुम वृत्त बना सकते हो, लेकिन केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे स्वतुल्य दिखा पाएंगे, संक्रामक दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा होगा, कि सम्मित होगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए स्वतुल्य के लिए हम बात करते हैं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसमें देखिए। तो देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए मूल बिंदु से P की दूरी बराबर मूल बिंदु से Q की दूरी। और जब मूल बिंदु हमारा है हमारे पास केंद्र से, यह दूरी OP बराबर है OQ के, तो दोनों अगर दूरी बराबर है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू, अब हम P जो लिखे हैं Q के स्थान पर भी हम P लिख दिए, क्योंकि जब PQ बराबर दूरी के हैं तो हम इसके भी स्थान पर हम P लिख सकते हैं, कहीं भी P लिख सकते हैं, दोनों बराबर ना है। तो आप कह सकते हैं कि PP एलिमेंट R समतल में यह स्थित है, यानी P और P एलिमेंट R इसमें है, जो दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर होने के नाते P तथा Q बराबर होने के कारण स्वतुल्य होगा। ठीक है, यानी ये स्वतुल्य होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी दूरी समान है। अगर दूरी समान न होती तो स्वतुल्य नहीं होते। अगला देखेंगे अब देखिए सममित के लिए हम इसको देखेंगे। तो दो बिंदु हमारे पास है P Q, तो अगर सममित की बात करते हैं तो P और Q, तो इनके स्थान हमको रिप्लेस कर देना है, बदल देना है। तो ये हो जाएंगे QP। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर OP की दूरी OQ की दूरी के बराबर है, तो हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q यहाँ चला जाएगा, P यहाँ पर आ जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ P का संबंध Q से है, तो आप उल्टा कर सकते हैं, Q R P भी कर सकते हैं, यानी PQ और QP एलिमेंट R होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जबकि P तथा Q तो देखिए P तथा Q की दूरी मूल बिंदु से समान है, यानी P और Q की दूरी मूल बिंदु से समान है। तो इसलिए P तथा Q के स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब दूरी समान है तो इनके स्थान बदल दे रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? सममित होगा। यह फलन का संबंध जो है, ये संबंध जो होंगे सममित होंगे। ठीक है, अगला हम देखेंगे संक्रामक के लिए। भैया चलो देखो, कह रहा है कि संक्रामक संबंध, तो P तथा Q मूल बिंदु से दूरी समान है, यानी P तथा Q जो है मूल बिंदु से दूरी इनका ऐसे 0 से यहाँ की दूरी P है और यहाँ की दूरी Q है, तो यह दूरी इस दूरी के बराबर है। P तथा Q मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इसी प्रकार माना कि कोई Q और S, कोई दूसरा बिंदु हम S ले लें, ऐसे S, तो Q और S यह दूरी इस दूरी के समान है। तो Q तथा S के बीच की दूरी समान हो तो कह सकते हैं कि P OP और OS की दूरी भी समान होगा, यानी PQ एलिमेंट R और PQ एलिमेंट R और QR एलिमेंट, देखो QR नहीं, QS है, S एलिमेंट R होगा। तो अगर यह दूरी बराबर हो गए
तो इनके बीच के और इनके बीच की दूरी बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं पी एस के बीच की दूरी भी बराबर होगी जो एलिमेंट आर का होगा। ठीक है, अतः यह संबंध संक्रामक होंगे। ठीक है, यह संबंध संक्रामक होंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न,